Hello viewers, welcome to Nok TV. The new one act play that I am going to explain is The Bear, written by Anton Chekhov. Anton Chekhov was a Russian playwright and he was born in 1860 and died in 1904. जो ड्रामा हम पढ़ने वाले हैं, इससे पहले कि मैं इस ड्रामे को शुरू करूं, थोड़ी सी इसकी बैकग्राउंड और थोड़ा सा इसका क्लिप देख लें आप। देखें, एक बेवा है जिसका नाम पोपवा है, नाम लिखा मैंने। 7 महीने हो गए उसका खामद फौत हो गया है और वो कमरे में उसने अपने आप को बंद किया हुआ है, उसकी यादों में बैठी रहती है, किसी से मिलती नहीं है। एक और आदमी थर्ड पर्सन आता है जिसका नाम स्मीरनोव है, वो लिखा मैंने, वो भी अभी एक्सप्लेन करता हूँ मैं। वो उसने उससे खामद से कर्जा लेना है 1200 रूबल्स। रूबल्स रशियन सिक्का है, 1200 रूबल्स उसने लेने हैं, वो लेने के लिए आया है। और वो कहती है कि मैं अभी नहीं दे सकती, मेरा स्टूवर्ड जो है, मेरा मुंशी जो है, ही इज़ आउट ऑफ सिटी, तो ही विल कम आफ्टर डे टुमारो, वो परसों आएगा तो आप आके ले लें। वो कह रहा है मैंने लेके जाने, वहाँ बैठ जाता है और इसी बात पे झगड़ा होता रहता है। गन्ने तक, बंदूकें तक निकल आती हैं और बाद में एट दी एंड क्या होता है, दोनों गले मिलते हैं, एम्ब्रेस करते हैं, हक करते हैं, दोनों में मोहब्बत हो जाती है और शादी हो जाती है। अब इस स्टोरी में, इस वन एक्ट प्ले में राइटर ने इतनी खूबसूरत तरीके से रंग भरे हैं कि ये इसको एक कॉमेडी ड्रामा बना दिया है। कैसे कॉमेडी है, आइए हम इस ड्रामे की तरफ बढ़ते हैं। पहले इसके नाम पे गौर करें आप, ये नाम भी एक सिंबल है, द बियर। बियर रीच होता है, बियर वर्ब भी होता है, 2 वर्ब होते हैं, बियर बर्दाश्त करना भी होता है, बियर पैदा होना भी होता है, वो वर्ब होते हैं। फॉर्म वर्ब की फॉर्म अलग अलग होती है, स्पेलिंग का फ़र्क होता है, बट बेसिक फॉर्म इज़ द सेम बियर। लेकिन हम बात कर रहे हैं बियर एनिमल की, जो रीच होता है उसकी हम बात कर रहे हैं। ये उसको उसने जंगली कहने के लिए यूज़ किया है किसी आदमी को, वो हम देखते हैं कैसे आएगा, साथ दी लगाया डेफिनेट आर्टिकल। तो अब ये मैं आपको बता चुका हूँ कि ये रूस में एक स्टेट है जिसकी मालिक पोपवा है, नाम लिखा मैंने, एलिना पोपवा। ये बेवा है, 7 महीने से इसका खामद फौत हो चुका है और इसका एक घर का कमरा है, एक ड्राइंग रूम है जिसके अंदर पूरे का पूरा ड्रामा जो है वो किया गया है। उसी कमरे के अंदर जो था वो सारे किरदार, करैक्टर्स 1 बाय 1 आते हैं, वो लिखे हैं मैंने। जो ही करैक्टर आएंगे मैं उसका इंट्रोडक्शन आपको दे दिया करूँगा। तो अब उसी कमरे के अंदर ही रहना है हमने। उसी कमरे के अंदर उसके खामद की एक फ़ोटो लगी हुई है, उसके खामद की एक पिक्चर है। वो अपने खामद की पिक्चर से बातें करती रहती है और वो कहती है कि मैं तेरे बगैर नहीं रह सकती, अब तू मर गया तो मैं भी मर जाऊंगी। इस तरह की उसके साथ रहती है। इसने अपने आप को 7 महीनों से बंद किया हुआ है। यहाँ ये स्टोरी ख़त्म हो गई है। और उसी घर का एक मुलाजिम है लूका, LUKA लिखा मैंने उसका नाम, लूका। वो थोड़ा सा एज्ड है और वो उसके खामद के दौर का है। खामद जिंदा था तब भी वो उधर ही था, अब भी वो उधर ही है। वो फुट सर्वेंट है कह लें आप, उसका ख़ास जो है ना पर्सनल नौकर है, उसका पर्सनल मुलाजम है उसका। वो उसको समझाता है, उससे कहता है देखें अपने आप को कोई मारता नहीं होता मरने वालों के साथ। वो अपनी एग्जांपल देता है, कह रहा देखें हमारे घर में एक कुक भी रहता है, हमारे घर में एक मेड भी रहती है, और देखें कहता है वो बाहर गए हैं फ्रूट लेने, फ्रूट पिक करने, तोड़ने गए हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी को मसरूफ़ किया हुआ है। कह रहा उसके बाद देखें कि एक हमारी जो कैट है घर में, कहता है वो भी जानती है कैसे अपने आप को रिजस्टिंग, कैसे खुश करना है, कैसे एंटरटेन करना है। कह रहा देखो जाके बाहर गार्डन में जो कैट है, कहता है वो भी जो है ना इंसेक्ट खा रही है और वो भी कीड़े मकोड़े खा रही है पकड़ के, ज़ाहिर है उसकी खुराक है। तो कह रहा है एक आप हो, आपने अपने आप को स्पाइडर बना दिया है, अंधेरे में बैठी हो, लाइट आपने देखी नहीं है। लाइट देखने से मुराद यहाँ कि घर से बाहर ही निकली वो, मतलब कि किसी हमसाये के गारी नेबर की ये नहीं गई। उसने कहा अपने आप को आपने स्पाइडर बना लिया, अपने आप को अपने घर का गुलाम बना लिया, अपने मातमी, उसने मातमी लिबास पहना हुआ, ब्लैक कपड़े पहने हुए उसने 7 महीनों से। उसने कहा ये आप जो है ना ये आपने गलत कर रही हैं। तो उसने उसने एक बड़ा ही खूबसूरत सेंटेंस लिखा है। उसने कहा है, लूका कह रहा उसको, किसको, उस लेडी को, कहता है यू आर यंग एंड ब्यूटीफुल। नौकर है, तारीफ तो करेगा ना। कहता तुम यंग और ब्यूटीफुल हो विद रोजेज इन योर चीक, और तुम्हारे गाल जो हैं वो फूलों जैसे हैं। क्यों ऐसा कह रहा है, उसकी वजह एक है, माई ओल्ड लेडी डाइड, अपनी मिसाल देता है, कह रहा है मेरी बीवी भी फौत हो गई थी। माई ओल्ड लेडी से मेरा अपनी वाइफ की बात कर रहा है कि वो भी फौत हो गई थी। आई वेप्ट फॉर अ मंथ, मैं 1 महीना उसके लिए रोया था। फिर कहता है एंड दैट इज़ एनफ फॉर हर, बस कहता है इतना काफ़ी था उसके लिए रोना।
सारी उम्र का रोना कौन कर सकता है। वैसे इस्लाम में भी है कि 3 दिन से ज़्यादा सोग नहीं होता, लेकिन ये एक फेकिज़म इसमें दिखाया गया है तो वो कमरे में बंद, लेकिन साथ उसने मेकअप भी करके रखा हुआ है, वो भी आगे बात आएगी। तो वो उसको समझा रहा है, लेक्चर दे रहा है। जब स्टोरी शुरू होती, जब ड्रामा शुरू होता है, तो वो अपने खावंद की फ़ोटो देख रही होती है और उसके ऊपर जो है ना उसको एक कमेंट्स पास कर रही होती है कि मैं तेरे बगैर रह नहीं सकती थी, तू मर गया समझो मैं भी मर गई। ये डायलॉग बोल रही है, तो ये उसको समझा रहा है। ये जहाँ बातचीत चल रही है, वो कहती है कि तुमने अपनी आप को कब्र में बंद कर लिया है, 4 दीवारों में कब्र में चले गए हो, तो मैं भी, ये कमरा 4 दीवारी है, मैंने भी अपने आप को दफन कर लिया है। आई एम आल्सो डेड, मैं भी मर गई हूँ। तो लूका कहता है नहीं, आप नहीं मरी, आपका खामद मरा है, आप गलत बात ना करें, आप जाएं बाहर निकलें। कुछ एग्जांपल देता है, कहता है हम स्वयं के घर जाएं, आप कहता है बाग में जाएं, आप बाग में आपका जो टोबी है, टोबी एक उसका ना एक घोड़ा है, टोबी और जाट 2 घोड़े हैं उनका। जो कह रहा है घोड़े पे बैठ के आपका खामन जो था वो नज़दीकी टाउन में जाया करता था और नज़दीकी गांव में जाया करता था। तो कह रही आप भी बाहर जाएं, घोड़े को सजाएं, हार्नेस करें, लिखा है टू हार्नेस द टोबी, घोड़े को हार्नेस करें, उसकी लगामें लगाएं, ऊपर काठी रखें, ऊपर बैठें, एंजॉय करें आप लाइफ को। फिर वो ये कह रहा है कि जो हमारे घर के पास यानी हमारी स्टेट में ही एक आर्मी की रेजिमेंट आई हुई है, फौज की रेजिमेंट आई हुई है रिबलॉव में। रिबलॉव एक टाउन है, लिखा मैंने, रिबलॉव एक टाउन है हमारे पास, आर्मी की यूनिट वहाँ आके बैठी हुई है। कह रहा है उस यूनिट में रोज़ाना ही परेड होती, शाम को रोज़ाना ही बैंड बजता है शाम को, आप जाएं, जाके देख के एंजॉय करें। फिर कहता है वहाँ हर वीकेंड पे यानी कि हर फ्राइडे को वहाँ कहता है बॉल भी मुनक्कद होता है, बॉल भी डांस पार्टी होगी, गाना बजाना होगा। कह रहे आप वहाँ जाएं, आपको आप एंजॉय करेंगी, आपने अपने आप को कैद कर लिया है, बंद कर लिया है। तो वो ये उसको समझा रहा है। जब ये सारा कुछ कर रहे होते तो बाहर घंटी बजती है। घंटी कैसे बजती है देखें, उसने वर्ड यूज़ किया है कि घंटी जो है ना विद नॉइसिंग, रैंग द बेल नॉइसली, घंटी बड़े शोर से बजी है। इसका मतलब है कि आने वाला बड़ी जल्दी में है या ज़्यादा गुस्से में है, क्योंकि घंटी की आवाज़ बता देती है, बार बार घंटी दे रहा है और मुसलसल दे रहा है, तो इसका मतलब कि जल्दी में है। तो ऐसी घंटी बजी है। तो वो लूका से कहती है जाओ देखो बाहर कौन है, और जो भी है उससे कहना कि मैं किसी से मिलना नहीं चाहती, ना मैं कभी मिली हूँ 7 महीनों से, ना मैंने अब मिलना है किसी से। अब लूका बाहर जाता है तो आके बताता है कि एक आदमी आपसे मिलना चाहता है। उसने कहा था कि उसको मना कर दो, मैं किसी से नहीं मिलती। तो लूका ने कहा है कि उसको मैंने मना किया था, उसने गुस्से में आके दरवाजे को पुश किया है और मुझे भी धक्का लगाते हुए अंदर आ गया है। और वो कुछ इतना बड़ा ही डेवल किस्म का इंसान है वो। और वो कहता है मैंने कुछ स्पेशल बात करनी उससे। तो वो कहते ये हमारी डाइनिंग रूम तक आ गया वो। तो वो कहती है कैसा डेवल है वो, किसरा गलत आदमी, उसको ये सेंस नहीं घर में आने की, किसी के तरीका नहीं घर में आने का, बोलती है वो। फिर वो कहती है अच्छा उसको ले आओ। अब लूका उसको लेने जाता है और जब वो आता है वो अपना इंट्रोडक्शन कराता है। उसका नाम समीर नोव होता है, मैंने नाम लिख दिया उसका, ये उसका नाम है स्टीफन समीर नोव। और ये कौन है, ये एक आर्मी का रिटायर्ड लेफ्टिनेंट है और लैंड ओनर है और मिडिल एज पर्सन है, पैसे वाला है, लोगों को कर्जा भी देता है, घोड़े भी रखे हुए हैं इसने। ये उसके पास ही उसका घर है, उसके पास ही उसकी अपनी स्टेट है। एक स्टेट से मुराद यहाँ आप महल लें, आप घर लें, बड़ा घर लें, आप एक स्क्वायर लें, आप स्टेट से मुराद एक कंट्री ना लें आप, फिर आपको समझ आएगी। उसके पास ही उसकी स्टेट है। वो आता है, वो आके ही सबसे पहले उसको झुककर सलाम करता है, आदाब करता है, ग्रीटिंग करता है। फिर उसको जो पहला सेंटेंस उसने बोला ना आते ही, वो ये था योर हस्बैंड डाइड इन माई डेप्ट, तुम्हारा खावंद मेरे कर्जे में मर गया। क्या मतलब है कि मेरा कर्जा देना था और तुम्हारा खावंद चला गया। नाउ आई वांट टू गेट माई डेप्ट बैक, मैं अपना कर्जा वापस लेने आया हूँ। और वो कितना था, 1200 रूबल्स, 1200 रूबल्स थे वो, 1200 रूसी सिक्के थे वो। अब कहता है मुझे वो कर्जा वापस दे दें। तो वो कहती है कि माई स्टूवर्ड इज़ आउट ऑफ सिटी, मेरा जो मुंशी है, मेरा जो मैनेजर है वो यहाँ नहीं है
और मैं चूँकि आई एम इन ग्रीव, मैं सोग में हूँ, आई एम इन मोर्न, MOUR मोर, सोग होता है ना, मोर्निंग ड्रेस, सोग वाला लिबास। कह रही मैं सोग में हूँ, आई डोंट डील एनी मनी, मैं मनी को डील नहीं करती। सो यू विल हैव टू वेट फॉर डे आफ्टर टूमारो, आपको परसों का इंतज़ार करना पड़ेगा। नाउ यू मे गो बैक एंड कम टू द नेक्स्ट आफ्टर 2 days। तो वो कहता है नो नो नो, वो अपना बताता है। उसने कहा था कि मैंने जिन लोगों से पैसे लेने हैं ना, मैं उनके घर गया हूँ, उनके नाम है लिखे हैं सारों के। कहता है उनके नाम उनके घर में गया हूँ। ग्रोस देव है एक, ये ग्रोस देव। कहता है मैं ग्रोस देव के घर गया था तो वो घर ही नहीं मिला मुझे। फिर कह रहा है मेरा एक और था दोस्त का नाम यूरोशीविच, उसके घर गया हूँ, यूरोशीविच। तो कह रहा है वो उसने देख के ना मुझे तो कुंडी बंद कर ली है, दरवाज़ा बंद कर लिया है, खिड़की में से देख रहा था। फिर कह रहा है मैं तीसरे क्रिजन के घर गया हूँ। कहता है वो मुझे देख के छुप गया है, वो भी मुझे नज़र नहीं आया। मेरा जी करता था इसको उठा के खिड़की से बाहर फेंक दूँ, लेकिन कहता मुझे नहीं मिला, गुम हो गया है। तीसरा कहता है मेज़ोगो, इसके घर गया हूँ, ये भी मुझे कर्जा नहीं दिया इसने। ये अपने दोस्तों के जिन्होंने इसके पैसे देने थे उसके घर गया था। कह रहा है मुझे किसी ने कर्जा नहीं दिया। कहता मुझे बेवकूफ़ समझा वो सारों ने, मैं शरीफ आदमी हूँ इसलिए मुझे तंग करते हैं, कर्जा लेकर देते नहीं वापस। तो वो पूछती है बाई दी वे तुम मेरे खामद ने तुमसे कर्जा लिया क्यों था? उसने कहा था तेरे खामद ने मेरे से ओट्स ख़रीदे थे घोड़ों के लिए। ओट्स कहते हैं घोड़ों की ख़ास खुराक, दाना वगैरह मिक्स होता है, गंदम भी, जौ वगैरह वगैरह, ओट्स लिखा भी है मैंने, ओट्स। कह रहा ओट्स ख़रीदे थे क्योंकि ये भी काम करता घोड़ों का, वो भी करता था। तो कह रही वो देने उसने मुझे। और उसने कहा तुम्हें इतनी एमरजेंसी क्या है? उसने कहा आई हैव टू पे द इंटरेस्ट ऑन मॉर्टगेज, मैंने मॉर्टगेज गिरवी पे जो टैक्स बनता है वो मैंने देना है और कल की लास्ट डेट है। अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा मेरी स्टेट पे वो कब्ज़ा कर लेंगे, मेरे घर पे कब्ज़ा कर लेंगे, तो मैं तो लेके जाऊँगा, मैं ये बैठा हूँ, मैं नहीं जा सकता। वहाँ वो बैठ जाता है। अब उनकी चप्पलें शुरू होती है, लड़ाई शुरू हो जाती है कि तुम कैसे बैठे हो किसके घर में, ऐसे कौन होता है, मैं तुम्हें, वो पाँव ज़मीन पे मारती हूँ, गुस्से के साथ बाहर निकल जाती है और लूका उधर ही होता है। तो वो कहता है ये लो मैं बैठा हूँ। अच्छा, पूरी ड्रामे में वो कई दफ़ा 5-6 दफ़ा बैठा है, फिर गुस्से से खड़ा होता है, फिर बैठ जाता है, फिर गुस्से से खड़ा होता है। इसी तरह जो पोपुआ है वो भी गुस्से के साथ कभी बाहर जाती फिर आती है, फिर बाहर जाती फिर आती है। तो अब ये बैठ गया है। इसने लूका से कहा जाओ मेरे लिए पानी लेके आओ, मैं नहीं जाऊंगा, इधर ही रहूँगा, मुझे 1 हफ्ता रुकना पड़े, 1 महीना रुकना पड़े, 1 साल रुकना पड़े, आई विल स्टे हेयर अनटिल आई रिसीव माई चेक, आई रिसीव माई मनी। तो वो लूका जाता है, उसको पानी लेके आता है। पानी पीता नहीं है वो, कहता रख दो इधर, जाओ वोडका लेके आओ। वोडका तो स्पेशल किस्म की ड्रंक है, शराब है कोई। तो वो कह रहा है वोडका लेके आओ। वो वोडका लेके आता है, वोडका पी लेता है। इतनी देर में फिर वो जो पोपुआ फिर कमरे में वापस आ जाती है। कह रही आपको औरतों से बात करने की तमीज़ नहीं है, यू हैव नो सेंस टू टॉक विद द वुमेन, विद द गर्ल्स। तो अब वो कहता है कि आपको बात नहीं है, आप रूड हो, आपने मेरे पैसे देने दे दे, मैं चला जाऊंगा। उसने कहा मेरे घर को फ़ौरन छोड़ दो। उसने कहा नहीं जाऊंगा, मुझे मेरे पैसे दो। झगड़ा होता है, फिर गुस्से से खड़ा हो जाता है। मैंने बताया ना कई दफ़ा वो खड़ा होगा, कई दफ़ा वो बैठेगा, ये उनका ना लड़ाई चलती रहती है। उसने कहा था कि जितनी तूने उतनी चिड़ियाँ नहीं देखी होंगी स्पैरो, जितनी मैं औरतों से मिल चुका हूँ। आई एम मोर एक्सपर्ट दैन दैट ऑफ यू, मैं तुमसे ज़्यादा एक्सपर्ट हूँ। उसने कहा था कि मैं 3 औरतों से पहले भी झगड़ा कर चुका हूँ तेरे जैसी, और मुझे जो था ना औरतों से बड़ा लगाव रहा है, इनके पीछे मैंने बड़ा पैसा उजाड़ा है, बर्बाद किया है। कह रहा 9 औरतों ने मुझे रिफ्यूज़ किया था और 12 को मैंने रिजेक्ट किया था, मैंने रिफ्यूज़ किया था, इतनी मेरे पीछे थी। तो कह रहा इसलिए मैंने बड़े पैसे जाड़े, अब मैं 1 रुपया भी नहीं छोड़ूंगा, पैसे लेके जाऊंगा। अच्छा, इतनी बात करके ना उसकी तारीफ़ शुरू कर देता है। देखिए उसने तारीफ़ इतनी खूबसूरत लिखी है। ये कहता है योर ब्लैक आइज़, तुम्हारी। अच्छा देखिए, लड़ाई में ना बेटे, लड़ाई में एक तो बात होती है कि लड़ने में भी वो ऐसे वर्ड यूज़ कर रहा है कि जिससे बाद में ना मोहब्बत या प्यार निकले। असल में उसको फर्स्ट राइट लव हो गया था, उसको देखते ही ना लव हो गया था, और वो यूज़ कर रहा है वर्ड, लेकिन लव यूज़ कर रहा है बड़े ही वो ना एक प्यारे किस्म के। देखिए उसने यूज़ किए, उसने कहा है यू आर ब्लैक आइज़, तुम्हारी काली आँखें, पैशनेट आइज़, जिसमें जोश पाया जाता है तुम्हारी आँखों में, तुम्हारी आँखों से अंगारे निकलते हैं। बल्कि उसने कहा यू आर सिटिंग ऑन द गन पाउडर, तुम यू आर अ फायर,
तुम आग हो, तुम आग पे बैठी हुई हो। फिर उसने कहा है रूबी लिप्स, तुम्हारे लिप रूबी की तरह हैं, और तुम्हारे डिम्पल्ड चिक, और तुम्हारी जो रुखसार हैं, गाल हैं, कहता है वो डिम्पल पड़ता है उनमें। अब देखिए ये बुराई तो नहीं ना सारी, कर तारीफ रहा है, साथ लड़ भी रहा है। और कहता है द मून, तुम एक चांद हो। चांद आखिरी लफ्ज़ होता है किसी को अच्छा कहने के लिए। फिर कहता है पोइटिक क्रिएचर हो, यानी जिसको शायर लोग अपनी शायरी में यूज़ करते हैं, कह रहा तुम वो हो। और साथ कह रहा तुम गॉडेस भी हो, देवी हो तुम। अच्छा ये बातें करके ना कहता है यू आर रूड, यू आर इनसिंसियर, यू आर नॉट कॉन्फिडेंट। अब वो कहती है कि तुम्हें औरतों से सेंस नहीं बात करने की, तुम्हें तरीका नहीं बात करने का। कमरे में उसने बंद किया हुआ था अपने खावंद के, और मैंने आपको बताया था कि लूका उसको समझा रहा था कि बाहर निकलो, लोगों से मिलो। और यही उसने यहाँ एक लफ्ज़ बोला था। वो औरत उससे कहती है लेट हिज सोल, हिज अपने खावंद को कहा है, उसने कहा मेरे खावंद की रूह को आने दो। गोश्त कहते हैं रूह को। सी हाउ वेल आई लव हिम, कि वो आके देखे कि मैं उससे कैसी मोहब्बत करती हूँ। क्योंकि खावंद तो मर चुका है, वो तो नहीं आएगा। वो कह रही इसकी रूह आएगी, देखेगी, जाके उसको बताएगी कि मैं उससे कितना प्यार करती हूँ। फिर उसने कहा है आल दो, अगरचे ही हैज़ बिन चीटर, अनफेयर, क्रूअल एंड अनफेथफुल, ये वर्ड थे। कह रही है मैं उसके साथ ऐसी वफादार हूँ, उसका गोश्त जाके बताएगा कि तू कितना चीटर था, अनफेयर था, क्रूअल था, अनफेथफुल था। ये क्यों कहा उसने, अगली लाइन आपको क्लियर कर देगी। उसने कहा था आई गेव हिम माई यूथ, मैंने उसको अपनी जवानी दी, माई हैप्पीनेस, अपनी खुशियाँ दी, माई लाइफ, अपनी सारी ज़िंदगी उसको दे दी। अपने खामद की बात कर रही है। फिर वो कह रही है माई फॉर्चून, अपनी किस्मत उसके साथ जोड़ दी। आई वर्शिप हिम, मैं उसकी पूजा करती थी। आई ब्रेथ इन हिम, मैंने मेरी सांस उसके सांस के साथ चलती थी। लेकिन कह रही आखिर पे एज इफ़ आई वर हिदन, जैसा मैं कोई पागल हूँ, जैसा मैं कोई बेशरम हूँ, बगैरत हूँ। हालांकि हिदन का मतलब होता है ला दीन, जिसका कोई दीन ना हो। यह मुराद कहना चाह रही है कि मैंने इस तरह पागलों की तरह उसे चाहा। और फिर कहता है लेकिन उसने मुझे धोखा दिया। क्या धोखा दिया, ये धोखा है आफ्टर हिज डेथ, उसकी मौत के बाद। आई फाउंड इन हिज डेस्क, मुझे उसके डेस्क में से मिला। उसके डेस्क का जो दराज था ना, ड्रॉर्स, वो फुल ऑफ लव लेटर्स, वो लव लेटर से भरा हुआ था। मतलब ये शी लव्ड अनदर सो मेनी अदर गर्ल्स, और से भी प्यार करता था वो। ये बात मुझे बाद में पता चली है। देखें पहले पता भी हो ना, उधर शक नहीं जाता। अब उसको सारा याद आ गया कि लेट आता था, हफ्ता हफ्ता बाहर रहता था, क्यों। अब उसको सारा खत देखकर उसका दराज खतों से भरा हुआ था, लव लेटर से। ये वजह कि उसको चीटर कह रही है, अनफेयर कह रही है, इनसिंसियर कह रही है, इररिस्पॉन्सिबल कह रही है, ये सारा उसको कुछ कह रही है। अब ये बातें लूका को उसने कहा था। अब मैंने पिछली किस्से यहाँ से शुरू हो रही है कि उनकी झगड़ा हो रहा था। वो घर में आया बैठा है कर्ज लेने के लिए। कौन, स्मीरनॉफ, शाहबाज स्मीरनॉफ घर में अपने 1200 रबल्स लेने के लिए आया हुआ है। और वो जो था वो कह रही है कि मेरा स्टूवर्ट जो है आउट ऑफ सिटी है, वो आएगा तो वो देगा। अब ये नाराज़ होके वो चली गई है। अब फिर वो लूका को बुलाती है, लूका से कहती लूका इसको बाहर निकालो, इसको बाहर का रास्ता दिखाओ, शो हिम द आउट पाथ, इसको बाहर का रास्ता दिखाओ, बाहर छोड़ के इसको। लूका से कहता है चल बाहर। ज़ाहिर है फौजी है वो, और नौकर की बात थोड़ी सुनेगा। तो वो नौकर को पता क्या कहता है, नौकर से कहता है आई विल चॉप यू इन पीसेज, मैं तेरे टुकड़े कर दूंगा, बी ऑफ, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। जब, और साथ ही वो गन निकाल लेता है। जब गन देखता है, आपने एक और पढ़ा था वन एक्ट प्ले द बॉय कम्स होम, उसमें भी ऐसा ही था। उसने गन निकाली थी, उसका चचा जो था, अंकल जो था जेम्स, वो बिल्कुल ठीक हो गया था ख्वाब में ही। गन के आगे सारे चुप हो जाते हैं। अब जो ही इसने गन देखी लूका ने, ये साथ ही जो है ना एक कह लें कि इसको हार्ट का प्रॉब्लम भी है, ये साथ ही चेयर पे ढेरी हो गया, चेयर पे बैठ गया और मांगा पानी दो मुझे, पानी दो मुझे। तो जो इसकी मालकन है पोपुआ, वो फ़ौरन आवाज़ देती है डैशा को, डैशा इधर आओ, मुलाजम है, उसको आके पानी पिलाओ। और वो आते हैं, लेकिन वहाँ कोई है नहीं। वो तो गए हुए हैं, कुक और मेड जो वो गए हुए हैं फ्रूट लेने के लिए, फ्रूट पिकिंग के लिए गए हुए हैं। बाग में से उन्होंने फ्रूट तोड़ना है, घर में तो कोई भी नहीं है। अब वो कहती है मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। उनमें और थोड़ी सी जो उसकी इंसल्ट ज़्यादा करती है। तो वो कह रहा है कि तुम्हें मेरी इंसल्ट करने का किसने हक दिया है।
उसने कहा तूने पिस्तौल निकाला ना, मैं तुम्हें दिखाती हूँ पिस्तौल क्या होता है। उसके पास भी है उसके खामंद का पिस्तौल, वो लेने चली जाती, कहती मैं भी पिस्तौल लेके आती हूँ, मैं आपको बताती हूँ कि आपने कैसे मुझे ललकारा है। वो पिस्तौल लेने चली जाती है। अब बाद में लूका जो है उसके घुटनों में गिर के हाथ जोड़ता है कि चले जाएं, आप हमारी मालकन को कुछ करें ना मारें। तो वो उससे कहता है, लूका से कहता है आई शैल ब्रिंग हर डाउन लाइक चिकन, मैं चिकन की तरह उसको मार के रख दूंगा। आए तो सही ज़रा इधर। अब लूका परेशान है कि मेरी मालकन को मार देगा, लेकिन इसके साथ साथ मैंने आपसे कहा था ना कि फर्स्ट साइट लव भी हो गया था इसको। ये डराता ज़रूर है, करता ज़रूर है, उसको भी हो गया था, क्योंकि बातें ऐसी कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, गुस्से में लड़ रहे हैं, लेकिन प्यार भी है दोनों में। जब वो आती है रिवाल्वर लेकर, 2 रिवाल्वर लेके आती है और वो कहती है मैं कैसे लड़ूंगी, मुझे चलाने नहीं आते, मुझे चलाने पहले सिखाओ फिर मैं लड़ूंगी। देखिए ये लड़ाई थोड़ी है, ये तो प्यार की बात है, मुझे गन चलानी सिखाओ फिर मैं तुम्हें मारूंगी, ऐसे तो नहीं पॉसिबल है। वो कहता है ठीक है मैं सिखाता हूँ। उसने कुछ 3 स्टेप में उसको गन चलानी सिखाई है। और गन ये उसने पहला स्टेप था कॉक द ट्रिगर, ट्रिगर को पकड़ो, टेक एम निशाना लो, पुट योर हेड बैक अपना सर पीछे रखो, होल्ड योर आर्म आउट अपने आर्म बाहर रखो। और ये उसको सिखा के उसके रिवॉल्वर देखता है हाथ में पकड़ के, कहता है ये तो बड़े ब्रांडेड है, बड़े आला किस्म के रिवॉल्वर हैं आपके, उनमें से एक स्मिथ का बना हुआ है, कंपनी होगी ना, और एक वेस्टर्न का बना हुआ है। उसने कहा हाँ, कहती है मेरे खावंद के हैं, वो भी एक लैंड लॉर्ड था, वो भी एक जो था ना लैंड ओनर था। तो उसने कहा है कि ठीक है मैंने सिखा दिए हैं। तो अब वो कहती मैं तुम्हें ना मारूंगी, इधर खड़े हो जाओ दूर जाके। उसने कहा मुझे खूबसूरत आंखों के सामने मरना अच्छा लगता है, मारो ज़रा। फिर वो कहती है कमरे में नहीं सही, कमरा ख़राब होता है, बाहर जाके लड़ते हैं गार्डन में। वो कहता है बाग में जाके लड़ेंगे तो मैं तो हवा में फायर करूँगा ना, आपके ऊपर थोड़ी करूँगा मैं। और फिर यहाँ से देखें, जब उसने कहा ना मुझे सिखा दें, उसने कहा मैं हवा में फायर करूँगा। अब मोहब्बत उनकी खुल गई है। अब जो स्मीरनोव ने कुछ डायलॉग बोले बहुत ही अच्छे हैं, मैं लिखे आपके लिए, क्योंकि वो इतने अच्छे थे कि मैं आपको दिखाए बगैर नहीं रह सका। उसने कहा था स्मीरनोव ने यू आर अच्छा, उसने चूंकि मैंने बताया ना कि वो प्यार करने लग गया, वो भी करने लग गई है। और ये जो नाम था वो बियर, ये क्यों रखा, उस लड़की ने उसको कहा था, किसको, स्मीरनोव को, पोपवा ने कहा था, ये कहा था यू आर अ बोर, यू आर अ कोर्स बियर, यू आर अ बोर्बन, यू आर अ मॉन्स्टर, बियर 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 3 दफ़ा कहा उसने, ये उसको कहा है, ये प्यार से कहा उसने, तुम बियर हो बियर हो बियर हो। तो उसी का नाम उठा के उन्होंने ये रख दिया, यानी तुम जंगली हो, तुम अनसिविलाइज्ड हो। 3 लफ्ज़ ये आए हैं, अनसिविलाइज, बोर और कोर्स बियर, बियर भी नहीं कोर्स बियर कहा है। और साथ बुरबन, बुरबन होता है अनसिविलाइज्ड, और मॉन्स्टर कहते हैं ब्लाक हो वगैरह वगैरह। तुम ऐसी हो, कोई डेवल हो, ऐसी कुछ बातें कर रही है। लेकिन वो कह रहा है कि जो मर्जी कह लो। अब जो उसने कहा है वो ये है, उसने कहा था शी इज़ फायर, वो बता रहा है लूका को कि तुम्हारी जो मालकन है वो फायर है, गन पाउडर है वो। लेकिन कहता है आई एब्सोल्यूटली लाइक हर, लेकिन मैं उसको पसंद करता हूँ, लाइक हर डिम्प्स, चिक उसके जो गाल हैं डिम्प वाले, उसको पसंद करता हूँ। आई एम ऑलमोस्ट रेडी टू लेट द डेबिट, मैं कर्जा भी छोड़ने को तैयार हो गया हूँ। आई विल नॉट रिसीव एनी डेब्ट, मैं कर्जा वसूल नहीं करूँगा। जो मैं 1200 रिबल्स लेने आया था, आई विल नॉट टेक देम, वह नहीं लूँगा वो। क्यों, मोहब्बत हो गई है। फिर कह रहा है एंड आई एम नॉट एंग्री एनी लॉन्गर, अब मैं गुस्से भी नहीं हूँ उसके साथ, अब मैं नाराज़ भी नहीं हूँ उसके साथ। वंडरफुल वुमेन, वो एक वंडरफुल औरत है। आई एम लॉस्ट, मैं खो गया हूँ, यानी मैंने अपने आप को उसमें गुम कर दिया है। आई एम फॉलन इन अ माउस ट्रैप लाइक अ माउस, मैं एक चूहे की खिड़की की तरह, चूहे की खिड़की में फंस चुका हूँ, यानी मैं एक चूहा हूँ, उसकी मोहब्बत की खिड़की में, उसके ट्रैप में मैं फंस चुका हूँ, उसके जाल में मैं फंस चुका हूँ। माउस ट्रैप कहते हैं चूहा पकड़ने वाला जो जाल होता है, जो एक ट्रैप होता है, जो खिड़की होती है। कह रहा है मैं एक उसके जाल में फंस चुका हूँ। ये वही वर्ड है जो वहाँ आई एम ऑफ माई हेड, अब मैं अपने जो अब आई ऑफ माई हेड का मतलब मैं अपने आप में नहीं रहा। आई हैव लॉस्ट माई ब्रेन, मैं अपना ब्रेन खो चुका हूँ उसकी मोहब्बत में। फिर वो कह रहा है आई एम लव लाइक अ बॉय, कह रहा है मैं तो ऐसे प्यार में गर्क हुआ हूँ जैसे एक बॉय होता है। देखिए मेच्योर और बॉय में फ़र्क होता है ना। वो कह रहा है मैं मेच्योर हूँ लेकिन फिर भी बॉय की तरह उसके प्यार में मैं गया हूँ। आई लव यू, अब उसके आगे झुक गया है।
नील कदमों में उसके आगे बैठ गया है, झुककर कहता है आई लव यू, मैं आपसे प्यार करता हूँ। ये बात उसने कही है। अब उसको भी पता है प्यार करता है, लेकिन अब वो थोड़ा सा ज़्यादा नखरा दिखाई, क्या लें आप, ठीक है, ऐसे हुआ है यहाँ। आई एम ऑफ माई हेड, उसने कहा है, उसके आगे झुक गया है। लाइक अ फूल लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर, जिस तरह एक मछली पानी के बाहर होती तड़पती है ना, इस तरह वो उसके मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुका है। अब जब इतनी वो करीब आ रहा है, ही वॉन्ट्स टू एम्ब्रेस हर, लेकिन वो पास नहीं आने दे रही। उसकी वजह यह है, वो कहती है दूर हटो, मैं तुम्हें मार देना चाहती हूँ। वो कहते हैं मार दो फिर। जब दोनों बंदूक तानते हैं ना, तो लूका भाग जाता है बाकी मुलाजमों को बुलाने के लिए। लूका कहता है आ जाओ, हमारी मालकन की लड़ाई हो गई है, जल्दी से अपना अपना ना वेपन लेके आ जाओ। लूका बाहर जाता है। लूके ने खुद एक एक्स उठाया होता है, कुल्हाड़ा उठाया होता है, वो लेके आता है, और साथ कुछ और मुलाजिम, मैंने नाम सबके लिखे हैं। कोचमैन आता है, कोचमैन ने पिच फोर्क उठाया होता है। पिच फोर्क कहते हैं, आप यूँ कह लें कि यूँ ना यूँ कहने आगे सलाखें लगी होती, जो उनका औजार होते हैं ना कोचमैन के काम करने के लिए, कुछ गोबर उठाने के लिए फावड़ा होता है, वो भी उसने रैक उठाया हुआ था गार्डन ने, और वर्कमैन ने पोल्स उठाए हुए थे, डंडे उठाए हुए थे, और लूका ने एक्स उठाया, कुल्हाड़ा उठाया हुआ था। ये सारे लेके ना अपने अपने हथियार तो कमरे में पहुंच जाते हैं मारने के लिए। किसको? समीरनोव को, क्योंकि लड़ाई हो रही थी। अब समीरनोव जो था वो करीब होता गया। एक वक्त ऐसा आया कि उसके भी हाथ उठ गया, उसके भी हाथ उठ गया, दोनों दे एम्ब्रेस्ड ईच अदर, दोनों गले मिले, प्यार मोहब्बत हो गया। और उसने कहा कि मैं एक अमीर आदमी हूँ, मैं जो मेरे अपने घोड़े भी हैं, मेरी अपनी ज़मीन भी है, मैं एक शरीफ आदमी हूँ, और मेरे साथ शादी कर लो। ऑफ़र की, उसने शादी की ऑफ़र कबूल कर ली। तो इसके साथ ही स्टोरी ख़त्म होती है। लेकिन जाते जाते हमें एक मैसेज दे गई है। मैसेज ये है कि ये थीम कह लें आप इसको, ठीक है, मैन इज़ द स्लेव ऑफ हिज फीलिंग। ये किताबों में लिखा हुआ है कि मैन, इंसान, अपनी फीलिंग का ग़ुलाम है। दो मैंने और निकाले हैं। अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिट सेक्स इज़ नेचुरल, ये नेचुरल चीज़ है अपोजिट सेक्स में प्यार होना। फिर उसने एक एंड वाला सेंटेंस मुझे अच्छा लगा, एंड इसका ऐसे है, दे बरीड द हैचेट एंड बिकेम कपल। वो उन्होंने अपना दुश्मनी ख़त्म कर दी और वो दोस्त बन गए और वो कपल बन गए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल लास्ट।